दोस्तों, संजय राउत जो कि अपनी तीखी टिप्पणी के लिए जाने जाते रहे हैं और अपने खरे बयानों से भूचाल मचाते रहे हैं, वो संजय राउत जेल में बिल्कुल खामोश बैठने को मजबूर हैं। राउत को ना तो किसी से बात करने की परमिशन है और ना ही किसी के पास जाने की इजाजत है। संजय राउत को 24 घंटे एक कोने में बिताने पड़ते हैं। जेल में संजय राउत के लिए नियम बेहद सख्त किए जा चुके हैं। नियम ही नहीं बल्कि राउत का अब कैदी नंबर भी बदला गया है ताकि संजय राउत तो क्या, उनके विचार भी किसी तक ना पहुंच पाएं, क्योंकि कहीं न कहीं जेल प्रशासन को डर है कि संजय राउत ने अगर किसी से बात की, किसी से मिले या अपनी सोच तक किसी के सामने जाहिर की तो जेल का माहौल बिगड़ सकता है। यही बड़ी वजह है कि संजय राउत को बस चुपचाप एक कोने में बैठने के लिए कहा गया है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि जेल प्रशासन को राउत के लिए नियम और भी सख्त करने पड़े? जेल प्रशासन ने क्यों बदल दिया राउत का कैदी नंबर, और जेल में संजय राउत कैसे माहौल बिगाड़ सकते हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि हमने एक और नया चैनल शुरू किया है। हम आज जहां भी पहुंचे हैं वो सब आपकी बदौलत है, तभी हम हमेशा कहते हैं कि आप हैं तो हम हैं। तो जिस तरह आपने इस चैनल को अपना प्यार दिया है, हमारे नए चैनल को भी जरूर दें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो संजय राउत बुद्धिजीवी किस्म के इंसान माने जाते हैं जो अपने विचारों के जरिए किसी को भी प्रभावित कर दें। सामना नाम के मराठी एडिशन में संजय राउत की तेज तर्रार लेखनी ने कई विवादों को जन्म दिया है। यही नहीं, संजय राउत ने जुबानी तौर पर भी कई बार कंट्रोवर्सी पैदा की है। इसीलिए जेल प्रशासन संजय राउत को लेकर बेहद ज्यादा सतर्क है। संजय राउत के लिए जेल में अलग से नियम भी तय किए गए हैं। सबसे पहला काम तो जेल प्रशासन की तरफ से ये किया गया है कि संजय राउत का कैदी नंबर ही बदल दिया गया है। जी हाँ, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। कैदियों का नंबर इतनी जल्दी नहीं बदला जाता, मगर यहाँ राउत के एक हफ्ते में दूसरा कैदी नंबर दे दिया गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं और वहाँ अब कैदी नंबर 8959 के तौर पर जाने जाते हैं, यानी कि 8959। 1434 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले के मामले में आरोपी संजय राउत न्यायिक हिरासत में है। दरअसल पहले खबरें आई थी कि संजय राउत को कैदी नंबर 1156 दिया है, मगर अब खबरें आ रही हैं कि संजय राउत का कैदी नंबर बदलकर 8953 कर दिया गया है। अब कैदी नंबर बदलने की जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि जेल प्रशासन नहीं चाहता कि संजय राउत से जेल में कोई भी कैदी संपर्क में आए। शुरुआती 1-2 दिन जेल स्टाफ ने राउत का बिहेवियर नोटिस किया, जिसके बाद जेल स्टाफ ने फैसला लिया है कि संजय राउत को दूसरे कैदियों से दूर ही रखा जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हथियारों से ज्यादा ताकतवर विचार होते हैं और अगर संजय राउत ने अपने विचारों के जरिए कैदियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया तो जेल के अंदर बगावत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही डर आर्थर रोड जेल के स्टाफ को भी लग रहा है। फिलहाल तो संजय राउत को सिर्फ इतनी परमिशन दी गई है कि संजय राउत को लिखने के लिए पेन और पेपर दिए गए हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ जेल की दीवारों से बाहर न जा पाए, इसका पूरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी जेल के स्टाफ को दी गई है। न सिर्फ जेल की दीवारों तक बल्कि किसी भी कैदी तक उनका लिखा हुआ ना जा पाए, इसका पूरा जेल स्टाफ पूरा ध्यान रख रहा है। सूत्रों की माने तो जेल की कोठरी में संजय राउत की डेली रूटीन की बात करें तो संजय राउत अपनी कस्टडी का ज्यादातर वक्त जेल में लिखने और पढ़ने में ही निकाल रहे हैं। संजय राउत जेल में रहकर ज्यादातर वक्त अध्ययन और लेखन में मशगूल रहते हैं। उन्हें किसी भी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया है। जेल की तरफ से ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत को वही सुविधाएं दी गई हैं जो अन्य कैदियों को सामान्य नियमों के तहत उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन्हें खाना और दवाई के अलावा लिखने के लिए पेन और पेपर दिए गए हैं ताकि वो चाहें तो अपना वक्त लिखने और पढ़ने में निकाल सकते हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ जेल से बाहर न जाए, इसका ख्याल जेल प्रशासन बहुत अच्छी तरह रख रहा है। लिखने के अलावा वो खबरें पढ़ते हैं। बाकी कैदियों की तरह उनकी दिनचर्या भी नियमों से ही पूरी तरह बंधी हुई है। कोर्ट ने संजय राउत को घर का खाना और दवाई लेने की इजाजत दी है। इसके अलावा अन्य कैदियों से कोई अलग ट्रीटमेंट यहाँ पर संजय राउत को नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो संजय राउत दिन भर एकांत में बैठकर अपना ज्यादातर वक्त अध्ययन और लेखन में बिता रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश रहते हैं और बातचीत कम करते हैं। जितना पूछा जाए उतना ही बोलते हैं। यहाँ आपको बता दें कि पिछले रविवार को संजय राउत का सामना में लेख रोक टोक के नाम से छपा था। इस पर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने सवाल उठा दिए थे।
अब उनका लिखना जेल के अंदर ही सीमित रहे या किसी भी माध्यम से जेल की दीवारों से बाहर न जा पाए, इसका ख्याल जेल प्रशासन बहुत अच्छी तरह रख रहा है। साथ ही साथ राउत को अन्य कैदियों से भी बिल्कुल दूर रखा गया है। तो कुल मिलाकर संजय राउत की जेल में हालत बेहद खराब है। बड़बोले संजय राउत खामोश एक कोने में बैठने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, अपने विचारों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने वाले राउत के विचार भी अब उनकी सेल तक सीमित कर दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत के साथ क्या बिल्कुल ठीक हो रहा है? बड़बोले राउत पर इस तरह ताला लगाना कितना सही है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत को 8 अगस्त की शाम को जेल पहुंचाया गया था। उस दिन शाम से ही लगातार खबरें आ रही हैं कि संजय राउत जेल के अंदर खासे तमाशे कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि संजय राउत जैसी शख्सियत जेल में चली गई है। राउत को यकीन नहीं हो रहा है कि वो जेल भी जा सकते हैं, और वो भी अपने शहर मुंबई में, जहाँ के वो राजा हुआ करते थे। मगर ये तो हो चुका है, संजय राउत जेल में हैं और संजय राउत को ये बात हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए तो लगातार जेल के अंदर से बवाल और तमाशे की खबरें आ रही हैं। अब यहाँ पर नई बात यह है दोस्तों कि जेल तोड़ने जैसी तक खबरें आ गईं, जिसके बाद राउत के फरार होने तक की बात कही जाने लगी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार आर्थर रोड जेल में। जेल के अंदर, जेल के बाहर कुछ ऐसा ही तमाशा हुआ। असल में जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने जेल के अंदर पहले एक्स्ट्रा बेडिंग देने की मांग की थी, लेकिन इसे नहीं माना गया और कहा गया कि आप कोर्ट से आदेश लेकर आइए। इसके बाद राउत की हालत खराब हुई थी और सूत्रों के मुताबिक कमर में दर्द की वजह से रात को ही अचानक इमरजेंसी के हालात में राउत को मेडिकल रूम में भी लाया गया और वहां उनका इलाज किया गया। लेकिन ऐसे हालात के बाद भी संजय राउत कहां चुप रहने वाले थे, नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। जेल ब्रेक तक की बातें आने लगी। असल में मुंबई में शिवसेना के एक सांसद और 2 विधायक संजय राउत से मिलने आर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचे। अब इससे पहले संजय राउत के भाई सुनील राउत कुछ लोगों के साथ संजय राउत से मुलाकात कर चुके थे और उसके बाद ही ये दोनों विधायक और सांसद भी संजय राउत से मिलने पहुंचे। अब इनके पास मिलने की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन ये लोग मिलने की जिद करने लगे। लेकिन जेल प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप संजय राउत के सगे रिश्तेदार हैं तो फिर आपको मिलने दिया जाएगा, और अगर आप रिश्तेदार नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति हैं, तो फिर आपको ऐसे ही मिलने नहीं दिया जाएगा। जेल प्रशासन ने कहा कि आपको इसके लिए कोर्ट से इजाजत लानी होगी, परमिशन लानी होगी, और तभी आप संजय राउत से मिल सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पर सांसद और विधायक तो अपनी ही तड़ी में थे, अपनी ही अकड़ में थे, और वो सांसद और विधायक भी महाराष्ट्र के थे, जिन्हें लग रहा था कि आर्थर रोड जेल प्रशासन तो उनकी मुट्ठी में है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद जेल के मेन गेट पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया। जी हाँ, मिलने पहुंचे सांसद और विधायक के समर्थकों ने वहां पर बवाल काट दिया, यहाँ तक कि लड़ने भिड़ने की नौबत आ गई। अब जेल सूत्रों के मुताबिक हंगामा कर रहे उन समर्थकों में से कुछ ने जेल प्रशासन को खुली चुनौती दे दी कि अगर उन्हें संजय राउत से मिलने नहीं दिया गया तो फिर ठीक नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है, और इस दौरान कुछ भी के जिम्मेदार खुद जेल प्रशासन ही होगा।